नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मल्हार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान श्री राम और शिव शंकर के बीच हुए भयंकर युद्ध के बारे में। यद्यपि दोनों भगवान एक दूसरे के परम भक्त भी है और दोनों एक दूसरे को पूजते भी हैं, फिर भी एक समय ऐसा आया था कि दोनों को आपस में एक भयानक युद्ध करना पड़ा। वो क्या वजह थी, आइए देखते हैं। ये उस समय की बात है जब रामायण काल में लंका युद्ध समाप्त हो चुका था और भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अयोध्या की पूरी सेना के साथ आगे बढ़ते हुए देवपुर जा पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि शिवजी के बड़े भक्त थे। उनको महादेव से यह आशीर्वाद प्राप्त था कि वे उनके राज्य की रक्षा करेंगे। राजा वीरमणि के दो पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया और शत्रुघ्न को ये संदेशा भेजा कि युद्ध करके इस घोड़े को छुड़ा लो। राजा वीरमणि को जब ये बात पता चली तो उन्होंने पुत्रों को बुलाकर कहा कि मैं श्री राम जी का बड़ा आदर करता हूँ, उनके यज्ञ का घोड़ा उन्हें लौटाना चाहिए। तब उनके पुत्रों ने कहा, हम तो उन्हें युद्ध की चुनौती देके आए हैं, अब युद्ध अटल है। इधर शत्रुघ्न को जब पता चला तो उन्होंने भी युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। लेकिन हनुमान जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इस नगरी को जीतना स्वयं ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये महाकाल के द्वारा रक्षित है। हमें पहले राजा वीरमणि को समझाना चाहिए। अगर वे ना माने तो प्रभु राम जी से बात करनी चाहिए। तब शत्रुघ्न ने कहा, हमारे होते हुए श्री राम जी को कष्ट हो, ये बड़े दुख की बात है, अतः ये युद्ध तो अवश्य होगा। तब युद्ध का ऐलान करते हुए दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई और दोनों सेनाओं में बड़ा घमासान युद्ध आरंभ हुआ। भरत का पुत्र पुष्कल ने राजा वीरमणि के साथ युद्ध किया तो रुक्मांगद और शुभांगद ने शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया। काफी देर बाद शत्रुघ्न की सेना ने राजा वीरमणि की सेना को पराजित कर दिया। ये देखकर राजा वीरमणि ने भगवान शिव जी का आवाहन किया। अपने भक्त को मुसीबत में देख महादेव ने अपनी सेना राजा वीरमणि की सहायता के लिए भेज दी। शिवजी की सेना जैसे ही युद्ध के मैदान में उतरी तो मानो प्रलय सा आ गया हो। भूतनाथ की बड़ी ही विचित्र और भयानक सेना देख के अयोध्या की सेना में हड़कंप मच गया। शिवजी की सेना की ओर से वीरभद्र, नंदी, भृंगी जैसे योद्धा थे। पुष्कल ने वीरभद्र से, हनुमान ने नंदी से और शत्रुघ्न ने भृंगी से युद्ध किया। पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वीरभद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट दिया। इधर भृंगी ने भी शत्रुघ्न को महादेव ने दिए हुए पाश से बांध लिया। हनुमान और नंदी में भी भयंकर युद्ध हुआ। दोनों महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुए थे और पराक्रम में एक दूसरे के बराबर ही थे। आखिरकार हनुमान के ऊपर सारे शस्त्रों को विफल होता देख नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान को बंदी बना लिया। ये देखकर हनुमान शत्रुघ्न से कहने लगे, मैंने पहले ही कहा था कि ये नगरी महाकाल से रक्षित है। अब हमारे पास श्री राम की प्रार्थना करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये देखकर सब लोगों ने श्री राम का स्मरण करना चालू किया। अपनी भक्तों की पुकार सुनकर
श्री राम तुरंत युद्ध के मैदान में आ गए और आते ही हनुमान और शत्रुघ्न को मुक्त कर दिया। श्री राम के आते ही अयोध्या की सेना में जोश आ गया। अब उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी विजय सुनिश्चित है। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने वीरभद्र से कहा, पुष्कल को मृत्युदंड देकर तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है। ऐसा कहते ही उन्होंने शिवजी की सेना को परास्त करना चालू किया। उन्हें जल्द ही ये पता चला कि शिवजी की सेना पर साधारण शस्त्र बेकार है, इसलिए उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया और वीरभद्र, नंदी, भृंगी सहित पूरी सेना को विदीर्ण करके रख दिया। ये देखकर शिवसेना भय से कांपने लगी। श्री राम के प्रताप का पार ना पाते हुए सारे शिवगणों ने भगवान शिव की आराधना की। अपने भक्त और सेना को संकट में देखकर महादेव जी स्वयं युद्ध के मैदान में पधारे। उनके आते ही उनके तेज से अयोध्या की सेना मूर्छित हो गई। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए ब्रह्मा सहित सारे देवी देवता आकाश में प्रकट हुए। श्री राम ने जब देखा कि शिवजी स्वयं आए हैं तो उन्होंने शस्त्रों का त्याग कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आप ही के आशीर्वाद से मैंने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया है, अतः आप इस युद्ध का अंत कर दे। तो शिवजी ने कहा, हे राम, आप मेरे आराध्य हैं, आप स्वयं विष्णु रूप है, मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी भक्तों को दिए हुए वचन के कारण मैं बाध्य हूँ, आप निसंकोच युद्ध करें। इसके बाद दोनों में बड़ा ही भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर सारे अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन कोई परिणाम ना निकला। आखिरकार श्री राम ने शिवजी का ही दिया हुआ अमोघ पशुपतास्त्र का आवाहन किया और कहा कि हे महादेव, ये आप ही के आशीर्वाद से प्राप्त दिव्यास्त्र है, जिसे त्रिलोक में कोई जीत नहीं सकता। ऐसा कहकर श्री राम ने शिवजी पर पशुपतास्त्र चलाया, जो कि सीधा शिवजी के हृदय स्थल पर जाके लगा और शिवजी उससे संतुष्ट हो गए। प्रसन्न होते हुए शिवजी ने श्री राम से वर मांगने को कहा। तो श्री राम ने कहा कि इस युद्ध में जो भी योद्धा मारे गए हैं, कृपा करके उन्हें पुनः जीवित किया जाए। महादेव ने तथास्तु कहकर दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। राजा वीरमणि ने भी यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और श्री राम अयोध्या वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री राम और भगवान शिव के बीच में हुए प्रलयंकारी युद्ध की अनोखी कहानी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पसंद आया तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।